नमो आयर्यण नमो वज्रायण नमो लोय सव सवण रेसो पंच नमो करो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेशे परमं हवाय मङ्गलं मंगलाणं च सवेशे परमं हवाय मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठि महामंत्र नवकार की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है, ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। यह जीव अकेला अनादि से इस जग में ठोकर खाता है। यह जीव अकेला अनादि से इस जग में ठोकर खाता है। जो धर्म बिना इस जीवन में दुखों का बोझ उठाता है। जो धर्म बिना इस जीवन में दुखों का बोझ उठाता है। क्या कीमत है इस नर्तन की, क्या ऐसा तूने सोचा है, ऐसा तूने सोचा है। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की,
क्या ऐसा तूने सोचा है। कुछ साथ ना अपने लाया तू, क्या साथ में लेकर जाएगा। कुछ साथ ना अपने लाया तू, क्या साथ में लेकर जाएगा। फिर उलझा क्यों इस उलझन में, क्या संग तू कुछ ले जाएगा। फिर उलझा क्यों इस उलझन में, क्या संग तू कुछ ले जाएगा। खाली ही आया खाली ही जाए, क्या ऐसा तूने सोचा है। ऐसा तूने सोचा है। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। यह सांस की धड़कन इस दिल की, ना जाने कब ये रुक जाए। यह सांस की धड़कन इस दिल की, ना जाने कब ये रुक जाए। चलते चलते सोते सोते, कब सांस तेरी ये रुक जाए। चलते चलते सोते सोते, क्या सांस तेरी ये रुक जाए। हर एक सांस अनमोल है तेरी, क्या ऐसा तूने सोचा है। ऐसा तूने सोचा है। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है। मन वाणी शुद्ध बना कर के, कुछ गीत प्रभु के गा लेना। मन वाणी शुद्ध बना कर के, कुछ गीत प्रभु के गा लेना। अपने इस जीवन में बंदे भक्ति के सुमन सजा लेना। अपने इस जीवन में बंदे भक्ति के सुमन सजा लेना। वक्त सुनहरा हाथों में है,
क्या ऐसा तूने सोचा है, ऐसा तूने सोचा है। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है, ऐसा तूने सोचा है। हस्ती है पल दो पल की, क्या ऐसा तूने सोचा है, क्या ऐसा तूने सोचा है। क्षणभंगुर है जीवन तेरा, क्या ऐसा तूने सोचा है, क्या ऐसा तूने सोचा है। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयम तव, देवा वेतन नमस्ते। जस धमेश मनो, जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जे जोड़े गोरानो मेरी एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जे जोड़े गोरानो मेरी डगमग डोले नैया मेरी, डगमग डोले। मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको होठ है सत। जे आसा भवसागर पार लंघना। जे आसा भवसागर पार, जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जे जोड़े गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन।
मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, ऐसी पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं वीतरागवाणी, आत्मा के दुखों की श्रृंखला को तोड़ने में पूर्णतया समर्थ 25 बोल के आलोक में 14वां बोल छोटी नवतत्व के भेद 115 सुनाए जा रहे हैं। नवतत्वों में जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। गुरुदेव अक्सर कहा करते हैं जिसे नव तत्वों का ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जो बंध और मोक्ष की कलाओं में ज्ञ परिज्ञा से जान करके प्रत्याख्यान परिज्ञा के माध्यम से बंध को छोड़ेगा नहीं और निर्जरा को अपनाएगा नहीं, वह आत्मा मोक्ष कैसे पा सकेगा। तो आत्मा को बंधन में बांधने वाला उसके दुख का, दुर्गति का, बुरी दयनीय कारुणिक अवस्था का यदि कोई कारण है तो उसी के द्वारा कृत कर्म, अशुभ कर्म, नेगेटिव कैरमिक अकाउंट, जिसका नाम है पाप प्रकृति, पाप बंध। तो वह पाप कर्म जिसके लिए टीकाओं में आता है पातयति नरकादिषु आत्मानम इति पापा, जो आत्मा को नरक आदि दुर्गतियों में, नरक आदि अवस्थाओं में पातयति गिरा देता है। गिराने का मतलब जो व्यक्ति जितना मजबूत है वही हमें हिला सकता है, वही हमें गिरा सकता है। और यदि पाप हमारे मजबूत है तो पाप हमें गिराएंगे, और यदि धर्म पक्ष हमारा उज्जवल है, पुण्य प्रकृति हमारी उज्जवल है, तो वो हमें उठाएंगे। तो जो नरक आदि स्थानों में गिराता है, नरक को नरक क्यों कहा जाता है? निच्चर गमनम इति नरकम, निम्न अर्थात नीचे की ओर जो डाउनफॉल है आत्मा का, जहाँ कष्ट ही कष्ट है, उस स्थान का नाम क्या है? नरक। और आगे चले न विद्यते अर्का यत्र तत् नरकम, अर्थात जहाँ पर अर्क, अर्क बोलते हैं सूर्य को, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है। और प्रकाश का मतलब निर्भयता, प्रकाश का मतलब निर्भयता, बिकॉज जहाँ अंधकार है वह व्यक्ति थोड़ा ड्रेडफुल, फियरफुल, भयभीत सा हो जाता है। और जहाँ प्रकाश है वहाँ बेखौफ होकर के अपने कदमों को बढ़ा पाता है। तो जहाँ पर प्रकाश नहीं मीन्स जहाँ पर क्या है? अंधेरा ही अंधेरा। प्रकाश का मतलब आशा, प्रकाश का मतलब उम्मीद, प्रकाश का मतलब पॉजिटिविटी। मगर जहाँ पर प्रकाश नहीं, जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं बचने की, क्यों? क्योंकि जितनी बार उम्मीद करता है उतनी बार वो टूटती है।
अर्थात जहाँ पर प्रकाश की कोई किरण नहीं, जहाँ कोई पॉजिटिविटी, जहाँ पर बस दुख ही दुख है, हाहाकार ही हाहाकार है, जहाँ पर अपना रास्ता कौन सा चूज करे इसके बारे में उस आत्मा को कोई बोध नहीं हो पाता, तो उस स्थान का नाम क्या है? नरक। और अर्क मित्र को भी बोलते हैं, अर्थात जिस स्थान में अपना कोई मित्र नहीं होता। दुनिया में यदि मित्र है तो मुसीबत में काम आ जाता है, मगर उस नरक स्थान में तो कौन लोग हैं जिनके साथ वैर बंध बांधे हैं, जिनके साथ वो क्रूर लेश्याओं के कारण, अधर्म परिणामों के कारण वो पाप कर्म बांधे हैं। यहाँ भी लड़ते थे और वहां जाके भी लड़ते। यहाँ तो फिर कोई समझौता करवाने वाला होता था, कोई समझदार व्यक्ति तुम्हें समझा करके रोक देता था, मगर वहां ना कोई हित बुद्धि रखने वाला है और ना कोई तुम्हें उस मुसीबत से छुड़वाने वाला है, अर्थात जहाँ कोई मित्र भाव रखने वाला नहीं, ऐसे स्थान का नाम नरक स्थान। और नरक एक सिनोनिम है, एक पर्यायवाची है, दुख का, मुसीबत का, अंधकार का, नकारात्मकता का, अधोपतन का। इसको हम इस लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। और उस दृष्टि से देखें, जब व्यक्ति पाप करता है तो उस व्यक्ति की जिंदगी में भय आता है, उसकी जिंदगी में नकारात्मकता आती है, उस व्यक्ति का डाउनफॉल होता है। दुनिया की दृष्टि में जब उसका पाप प्रकट होता है तो वो दुनिया की नजरों से भी गिर जाता है। अर्थात नरक जो आत्मा की अप्रसन्नता का, जो आत्मा की मुसीबत का कारण बनता है, तो उस नरक को पैदा करने वाला कौन? पाप कर्म। और पाप को करने वाला कौन? यह आत्मा। और पाप बांधने के 18 टाइप्स है, 18 तरह के, मगर यूनिवर्स में जितनी भी तरह के खोटे कर्म है वो सारे के सारे इन्हीं में इंक्लूड, इन्हीं में शुमार हो जाएंगे। तो पहला पाप कर्म हमने सुना था प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात करना, किसी के बल प्राणों को लूटना, पीड़ित करना, प्रताड़ित करना, टॉर्चर करना, मन से, वाणी से, काया से या प्राणों से रहित करना। और मृषावाद झूठ बोलना या सावध्यकारी बोलना या मर्मकारी इत्यादि भाषा के दोषों से युक्त वचन बोलना, ये सारे मृषावाद का ही फल देने वाले बन जाए। और तीसरा अदत्ता दान, अर्थात जिसका जो मालिक है उसकी अनुज्ञा, आज्ञा के बिना उसकी वस्तु को या तो छुपे छुपे उसकी नजरों से ओहले होते हुए, उसकी नजरों से पीछे, पीठ पीछे उस वस्तु को उठा लेना, अथवा जो जिसका मालिक है उस व्यक्ति को तंग करके, परेशान करके या धोखे से उनके पदार्थों को अपने अधिकार में ले लेना। भगवान कहते हैं ये भी पाप स्थानक है, ये भी अधर्म का कारण है, ये भी आत्मा के अधोपतन का कारण है। और चौथा पॉइंट मैथुन, अर्थात कुशील का सेवन, अब्रह्म का सेवन, आत्म भावों को छोड़ करके देह अध्यास में जीवन व्यतीत करना, अर्थात जो आत्मा यह मानेगी कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ, वही इन भोगों की आकांक्षा करेगा। मगर जिसका यह दृढ़ निश्चय है कि मेरा स्वरूप आत्म स्वरूप है और आत्मा को किसी की चाह नहीं है, अर्थात ईगो में सासो अप्पा नाण दंसण लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सव्य संजोग लक्षण, अर्थात मेरी आत्मा अकेली है। अकेली का मतलब ये नहीं है उसे किसी की चाह है, बल्कि अकेलापन भी उसके लिए वरदान है यदि उसके पास ज्ञान दृष्टि है।
और वह क्या चिंतन करता है कि मेरी आत्मा ने जब इस धरती पे कदम रखा इस पर्याय में तब भी अकेला था, जब अंतिम वक्त आएगा तो भी अकेले जाना है। मगर हे आत्मा, पूर्व अर्जित संस्कारों के कारण, उन वासनाओं के कारण जो तुम्हें किसी की चाह है, वो अंत तुम्हें अशांति देने वाली, तुम्हारे पुण्य को खाने वाली, तुम्हारे पाप को बढ़ाने वाली और जीव हिंसा विचार करना है 18 के 18 पापों को ही बढ़ाने वाली है। इसलिए ऐसी क्रियाओं से निवृत्त होने का अभ्यास करना, देह में रह रहे उस आत्मा परमात्मा तत्व को पाने के लिए तुझे इन बातों का अभ्यास करना होगा। 9 जो ब्रह्मचर्य की बाड़े हैं, सिर्फ एक साधु साध्वी के लिए नहीं, बल्कि जो कोई भी इस सर्वोत्तम महाव्रत की आराधना करना चाहता है, उसे उन तमाम बातों के लिए जानकारी का होना और उसके अनुरूप आचरण करना, और जहां से बचना है, जहां से वो ट्रिगर करती है आदतें, वो संस्कार जागृत होते हैं, आवेश में कन्वर्ट होते हैं, उन्हें अवॉइड करना, उनसे परहेज करना। तो गीता में भी एक श्लोक आता है, शक्नोति ही यह सोढ़ो प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्ता स सुखी नर। यहाँ पर लास्ट में एक वर्ड दिया है युक्ता और सुखी। युक्त का मतलब है पूरी तरह से कंप्लीट। युक्त का मतलब है जुड़ा हुआ, बिखरा हुआ नहीं। जुड़े हुए को क्या बोलते हैं? जो बिल्कुल पूर्ण है, और जो खंड खंड होकर के स्कैटर्ड है, जो बिखरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति असुखी होगा, दुखी होगा। और जो व्यक्ति युक्त है, जो व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, वह व्यक्ति सुखी होगा। और क्या कहा? जो व्यक्ति इस दुनिया में रहते, इस देह पर्याय में रहते, प्राग शरीर विमोक्षणात् मीन्स इस शरीर का विमोक्ष अर्थात शरीर के साथ जो संयोग है, उस संयोग से मुक्ति अर्थात इस मात्र एक पर्याय की दृष्टि से देह और आत्मा का जो संयोग है, जब आत्मा ये निकलेगी उससे पूर्व पूर्व अर्थात जब तक ये आत्मा देह के साथ है, देह में निवास कर रहा है, और अगली लाइन कही उस देह को छोड़ने से पहले पहले जो आत्मा शक्नोति यह सोढ़ो अर्थात जो शक्नोति, शक्नोति का मतलब है जो सामर्थ्य को अपने पैदा कर सकता है, जो सामर्थ्यवान बन पाता है। किस चीज के लिए? किसको सहने के लिए? सोढ़ों का मतलब है सहने के लिए। तो वहां अगली लाइन बोली है काम क्रोध उद्भवम वेगम। जो काम का वेग आता है या जो क्रोध का आवेश आता है, वो इतनी फ्रिक्वेंसी के साथ आता है, इतनी तेजी के साथ आता है, तो उसको जो आत्मा उसके वेग को सहने में समर्थ है, उसके वेग को सहने में समर्थ है, गीता में कहा कि वह व्यक्ति युक्त है, वह व्यक्ति सुखी है। क्योंकि अदरवाइज जो आज ये अच्छा लगा, इसे पाने के लिए मन से उसकी स्टेबिलिटी चली गई, मन स्कैटर्ड हो गया, मन उसका युक्त नहीं रहा, बल्कि उसका मन क्या हो गया? खंडित। अर्थात उसके मन की जो ऊर्जा है, जो साधना में अच्छे स्थानों पे लगनी चाहिए थी, वो ऊर्जा, वो शक्ति अब उसकी उन्हीं बातों के चिंतन में लग रही है। और इवन उस व्यक्ति की जो वचन की शक्ति है, इन्हीं चीजों को डिस्कस करने में, और काय की शक्ति भी धीरे धीरे, मानसिक शक्ति यदि बिखरी है तो उस व्यक्ति की फिजिकली भी फिटनेस मेंटेन नहीं रह पाती। तो कहा जो व्यक्ति अपने भीतर उठे हुए काम के ज्वार को और क्रोध के ज्वार भाटे को रोकने के लिए, उसे सहन करने के लिए समर्थ होता है, वह व्यक्ति युक्त है, वह व्यक्ति सुखी है। इट मीन्स बाकी जो इसका उलट विपरीत पक्ष आएगा,
जो व्यक्ति अपने काम के वेग को या अपने क्रोध के वेग को रोक नहीं पाता, वह व्यक्ति दुखी है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति युक्त नहीं है, वह व्यक्ति कंप्लीट नहीं है, वह व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, उस व्यक्ति की ऊर्जा खंडित हो चुकी है। तो हम चले, भगवान ने तो कहा है अपनी साधना में उज्ज्वलता लाने के लिए तुम्हें इस मैथुन संज्ञा से भी विरत होना है। और गृहस्थ दशा में इस महाव्रत का अभ्यास करने के लिए ही आपको कहा जाता है स्वदार संतोष, स्वपति संतोष। क्यों? क्योंकि यह गृहस्थी तुम्हारे लिए उस होमवर्क की तरह है, उस प्रयोगशाला की तरह है, जहां पर रह करके तुम अपनी उस बिखरी हुई मानसिकता को पहले एक जगह कंसंट्रेट करते हो, अर्थात फ्रॉम मेनी टू वन एंड फ्रॉम वन टू नन। पहले बहुतों से तुमने अपनी सारी दृष्टि को हटा के किस पे स्थिर किया? एक के ऊपर। फिर एक से भी हट करके सभी से दृष्टि को, उस दृष्टि राग इत्यादि को पूरी तरह से हटा दिया। न 9 प्रकार के औदारिक की कामना है, न 9 प्रकार के वैक्री की कामना है, अर्थात न औदारिक के फिजिकल सुखों की कोई तमन्ना है और न ही वैक्रियों के किसी भी प्रकार के सुखों की तमन्ना। और जो आत्मा इनसे बचती है, तो भगवान ने तो कहा है दाणान सेठं अभ्यपयाणं सच्चे सुवा अणवज्जं वयंती तवे सुवा उत्तमं बम्बचेरं लोगोत्तमे समणे नायपुत्ते। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज जब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो उस स्तुति में उन्होंने क्या कहा? यदि कोई सर्वोत्तम तप है, तपस्याओं में यदि कोई प्रधान तपस्या है, तो वो कौन सी है? ब्रह्मचर्य। अर्थात यदि इसका सेवन किया जा रहा है मैथुन का, तो वहां पर पाप प्रवृत्तियां बंधेंगी, मन अस्थिर रहेगा, दुखी का दुखी ही रहेगा, उसको शांति मिलने वाली नहीं है। अगला पाप स्थानक है परिग्रह। क्या नाम है इसका? परिग्रह। और ये वर्ड आपने अक्सर हर प्रवचन में सुन रखा है, परिग्रह। अब परिग्रह, भगवान ने तो परिग्रह को बंधन कहा है, परिग्रह को बंधन कहा है। तो परिग्रह का अर्थ क्या है? परि का अर्थ है चारों ओर से। परि का मतलब चारों ओर से, और ग्रह का मतलब है ग्रहण करना। ग्रह का मतलब ग्रहण करना, अर्थात जब व्यक्ति अपनी पूरी कॉन्शियस को बाकी जगह से हटा करके सारी कॉन्शियस किस पे लगा देता है? उस वस्तु के संग्रह में। उस वस्तु के संग्रह में 2 शब्द आते हैं, योग और क्षेम। योग और क्षेम। मीनिंग इसका रहता है, योग का मतलब है अप्राप्त से प्राप्तिरिति योग, जो अभी तक प्राप्त नहीं है, जो अभी तक नहीं मिला है, अभी तक किसी और के पास है मगर मेरे पास नहीं है, उस अप्राप्त की प्राप्ति करना, उसका नाम क्या है? योग। और जो प्राप्त है, सपोज जो मिल गया है, प्राप्त से रक्षण, जो मिल गया है अब उसकी सेफ्टी, हिफाजत करना, उसको बनाए रखना या उसे और बढ़ाने का प्रयास करना, इसका नाम क्या रहेगा? क्षेम। अर्थात व्यक्ति इसी योग और क्षेम में लगा रहता है। नहीं मिला उसको इकट्ठा करना है, इकट्ठा हो गया है वो कोई लेकर के ना चला जाए। मगर जब अंतिम घड़ी मृत्यु की आती है, तो आपने कितनी भी पकड़ क्यों ना बनाई हो, मगर ये मृत्यु सभी की पकड़ को ढीली कर देती है। और उस सत्य को हमेशा याद रखते हुए इस संग्रह में पाप है। क्यों? क्योंकि संग्रह बिना पाप कर्म के आप नहीं कर पाओगे। संग्रह करने के लिए, परिग्रह इकट्ठा करने के लिए, चाहते या ना चाहते हुए भी कोई ना कोई पाप कर्म हो रहा है।
इसलिए भगवान ने क्या कहा, परिग्रह संचय है, अर्थात कर्मों का संचय करवाने वाला भी है, और परिग्रह आपको इस लोक में पदार्थों का संचय करवाने वाला भी है। मगर यह परिग्रह जो महा इच्छा अर्थात इच्छाओं को बढ़ाने वाला है, और कली का रंडो अर्थात जो कलेशों का स्थान है, किसका स्थान है, कलुषता, मन की कलुषता, रिश्ते नातों में कलुषता आ जाती है, किसके कारण, इसी परिग्रह के कारण। तभी तो लिखने वाले ने लिखा है, सदा रही है, सदा रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी, झगड़े के जड़ते न जोरो और जमीन, जोरो और जमीन। तो तीनों चीजें आ गई इसमें, झगड़े का, अशांति का, क्लेश का, मन की बेचैनी का, भाई भाई में झगड़े का, समाज समाज में झगड़े का, देशों देशों में यदि कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है या किसी तरह का क्लैश होता है, तो उसका रीजन बिहाइंड क्या रहती है, ये तीन चीजें, जोरू और जमीन। तभी तो भगवान पार्श्वनाथ जी मीन्स बीच वाले जो 22 तीर्थंकर थे, उनके टाइम में चौथे महाव्रत कहने से ही पांचवा ग्रहण या पांचवा मीन्स 4 बोले जाते थे। वहां वहां क्या वर्ड बोला जाता था, बहिद्धा दानम वीरमणम, अर्थात जो बही है, बही का मतलब मेरे आत्म स्वभाव से, मेरी मर्यादा से जो वस्तु बाहर की है, उसका जो आदान, उसका जो ग्रहण है, उसका नाम बहिद्धा दान आ गया, और उसका वीरमण अर्थात उसका त्याग कर दिया। तो उसमें दोनों चीजें आ जाती थी कि जब स्त्री को छोड़ ही दिया, तो वो अब तुम्हारी अथॉरिटी से क्या हो गई है, बाहर। साध्वी है तो पुरुष को छोड़ दिया है, तो अब तुम्हारी वो मर्यादा से क्या हो गया है, बाहर। अब जो बाहर का है, अब दूसरी बात, जब घर, मकान, दुकान, ज्वेलरी इत्यादि सब छोड़ दी है, तो इसका मतलब है अब तुम्हारी अथॉरिटी में वो चीजें जब छोड़ दी है, तो तुम्हारी लिमिट से वो आउट है, मीन्स तुमने अपनी इच्छा से उनको छोड़ दिया है। तो जो बही है, जो अर्थात तुम्हारे से जो बाहर की चीजें है, उनका आदान, उनको ग्रहण करना, ये तो हो गया पाप स्थान, परंतु उसका विरमण अर्थात विरमण करना, अभी तक आत्मा उसमें रमण कर रही थी, अभी तक तो उसको बहुत अच्छा समझ रही थी, मगर अब वो जो मन अभी तक रम रहा था, अब क्या हो गया, उसमें विराम लग गया। क्या लग गया, विराम लग गया। अब वो चीजें चीजें तो वही है, मगर उसमें आसक्ति है तो अच्छी लगती है, और आसक्ति में भी दोनों चीजें आ जाती हैं, राग भी और द्वेष भी, क्योंकि आसक्ति का मतलब मेरापन, और मेरेपन में दोनों चीजें, ये मेरा बहुत खास है। अब वो खास दोनों चीजें हो सकती हैं, ये मेरा बहुत खास वाला मित्र है, या ये मेरा बहुत खास वाला शत्रु है। भाई तेरा नहीं है, किसका शत्रु है, मेरा है। अब जहां मेरापन जोड़ा, दिस इज कॉल्ड आसक्ति, और आसक्ति का मतलब बंधन, आसक्ति का मतलब ही परिग्रह है। तो यहाँ पर परिग्रह में आसक्ति को एक पॉजिटिव सेंस वाली आसक्ति मीन्स रागात्मक आसक्ति को ज्यादातर ग्रहण किया जाता है। तो परिग्रह, भगवान कहते हैं ये परिग्रह कलेशों की जड़ है। किसकी जड़ है, झगड़े, प्रॉपर्टी के बंटवारे ठीक नहीं हुए, किसी को कम आ गया, किसी को ज्यादा आ गया, जो सुंदरता है उस सुंदरता के आकर्षण में आकर के घर वाली ऑलरेडी है, फिर भी गली गली में बाजारों में घूम रहा है, अर्थात ये सब चीजें किसके कारण पैदा हुई, किसके कारण पैदा हुई, ये अशांति किसके कारण पैदा हुई, उस परिग्रह, उस मूर्छा के कारण। अतः भगवान ने परिग्रह का अर्थ क्या कहा, मूर्छा।
मुच्छा परिगहो वुत्तो, जो मूर्छा है, मूर्छा का मतलब हम सुनते हैं ना, सनातन परंपरा की रामायण में भी सुनते हैं, लक्ष्मण मूर्छा आई थी। मूर्छा का मतलब बेहोशी, मूर्छा का मतलब बेहोशी, मतलब बेहोशी में उसे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है या वो क्या कर रहा है। मगर जो व्यक्ति होश में है, जो बिल्कुल अवेयर है, उसे पता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। और परिग्रह का मतलब है ऐसी मूर्छा, ऐसी बेहोशी, ऐसा पागलपन, जिस बेहोशी में उसकी प्रज्ञा, उसका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, जो हर आत्मा का स्वभाव है, और उस स्वभाव में से भी जितना ज्ञान उसका सपोज अनावृत होना चाहिए था, वो प्रकट था, मगर किसके कारण ढक गया है? उस होश के ऊपर बेहोशी का पर्दा आ गया। उस होश के ऊपर कौन आ गया? बेहोशी का पर्दा आ गया। जैसे बहुत बार हम देखते हैं ना, कई लोगों ने साधना, हिप्नोटाइज की साधना की होती है। आई कांटेक्ट करते करते आपको इस तरह से प्रभावित कर देंगे कि आपसे फिर जो जो डिमांड करेंगे वैसे वैसे करने लग जाओगे। और यह अन्य तांत्रिक साधनाओं में भी वो प्रयोग इत्यादि आते हैं। मगर उन साधनाओं से व्यक्ति जब सामने वाले से कोई चीज ले रहा है, सपोज उसने गहने उतरवा लिए आपसे शायद, और उस टाइम आपको नहीं पता, साथ वाले के ऊपर उसका असर नहीं है, वो बोल रहा है भाई क्या कर रहे हो तुम, कहते परे हट, तू ना बोल, मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। मगर जैसे ही वो लेकर के चला जाता है, हाय तौबा शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उस मूर्छा का प्रभाव चला गया। तो दुनिया में जो दुख है, जो अवसाद है, जो अशांति है, उसका कारण क्या है? व्यक्ति मूर्छा में है और उस मूर्छा में सुख मान रहा है। मगर भगवान कहते हैं उस मूर्छा को समझो, क्योंकि उस बेहोशी में तुम अपना समय, अपने इन क्षणों को बर्बाद करते जा रहे हो। और उस बेहोशी में मानो तुम ऐसे ऐसे कर्म इकट्ठे करते जा रहे हो, जब भुगतान करने का वक्त आएगा तो फिर उस समय कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए भगवान ने इस मूर्छा को परिग्रह का, और जो साधना में उपयोगी द्रव्य है, पहले वो साधु के पास वस्त्र है, कंबल है, पाद प्रोंचन है, किताबें है, जो उपकरण है, यदि वो साधना में उपयोग के लिए यूज कर रहा है तो उसका भगवान ने परिग्रह संज्ञा से उसको अभिहित नहीं किया, मीन्स उसे परिग्रह नहीं कहा। यदि उन्हीं पदार्थों के प्रति मूर्छा है, आसक्ति है, अपनत्व है, ममत्व है, अर्थात उन पदार्थों के प्रति पागल बना बैठा है। कई बार होता है ना, बच्चों के पास एक छोटा सा खिलौना होता है, अब उसके प्रति आसक्ति इतनी है कि कोई उसे छीनना भी चाहे तो अब विचार करना है, जहां मूर्छा है वहां तुम्हारी पकड़ बहुत मजबूत होती है। जहां तुम्हारा परिग्रह का भाव है वहां तुम छोड़ना नहीं जानते, जस्ट जोड़ना जानते हो। तो जोड़ना, जस्ट जोड़ते चले जाना परिग्रह। मगर भगवान तो क्या कह रहे हैं कि यदि तुम छोड़ना सीखोगे तो तुम कर्मों के बंधनों को भी तोड़ना सीख जाओगे। मगर यदि मात्र जोड़ना सीखोगे तो कर्मों के बंधनों को भी तुम जोड़ते चले जाओगे। इसलिए भगवान ने समझाने का पूर्ण प्रयास किया है कि हे आत्मा, परिग्रह बंधन है। सूत्र कृतांज सूत्र के स्टार्टिंग में ही चले जाएं तो वहां पर प्रभु ने प्रश्न खुद ही पुट करते उसी का आंसर किया, और वहां क्या कहा? बुद्धि ती उट्टी जा बंधन परिजानिया किम आहा बंधन वीरो किम वा जानई तू तू उट्टई। अर्थात भगवान कह रहे हैं बुद्धि ज, तुम बोध को प्राप्त करो, जानो, समझो। किसको? बंधन को। पहले जानो कि तुम बंधन में हो, और फिर ती उट्टी जा, उस बंधन को तोड़ने का प्रयास करो। मगर अभी तक रियलाइज ही नहीं हो रहा कि मैं बंधन में हूँ। मगर वो कार्य तो दिख रहा है ना कि तुम दुखी हो, तुम अशांत हो, तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है, तनाव भी आ रहा है, तुम्हें कभी नींद डिस्टर्ब हो रही है। मीन्स ये चीजें कार्य है। ये चीजें क्या है? कार्य है। ये चीजें आउटपुट है। मीन्स यदि आउटपुट आ रही है, यदि बाहर बोरी में कनक का आटा आ रहा है, इट मीन्स कभी कनक वहां पर
सिंपल है ना। उसमें आटा, आटा पिसवाने के लिए, दाने पिसवाने के लिए गए हो, यदि उस बोरी में आटा आ रहा है, इट मीन्स ऊपर चक्की में दाने दाने डाले जा रहे हैं। आज यदि जिंदगी में कोई अशांति का इंसिडेंट है, दुख है, कलेश है, इट मीन्स वहां पर कोई ना कोई ऐसा कर्म काम कर रहा है। और भगवान ने क्या कहा कि तुम यदि परेशान हो तो विचार करो कि कोई ना कोई बंधन है, और उस बंधन को जानो, और बंधन को जान करके उस बंधन को तोड़ने का प्रयास करो। और फिर पूछा किम आहा बंधनम वीरो, कि हे प्रभु वो बंधन कौन से है। तो भगवान ने उत्तर दिया कि यदि तुम बंधन को समझोगे तो बंधन को तोड़ पाओगे। और वह बंधन कौन सा है? परिग्रह का बंधन। पहला ही बंधन दूसरी गाथा में क्या कहा? वो परिग्रह का बंधन है। और भगवान कहते हैं भले वो छोटा है, भले वो बड़ा व्यक्ति है, यदि उसे किसी चेतन पदार्थ के साथ या किसी अचेतन पदार्थ के साथ आसक्ति की बुद्धि जुड़ चुकी है, ममत्व की बुद्धि जुड़ चुकी है, अपनत्व की बुद्धि जुड़ चुकी है, उसकी मेंटालिटी ये हो चुकी है ये मेरे को बिलोंग करती है, ये मेरी है, अर्थात मैं इसका हूं और ये पदार्थ मेरा है। तो भगवान कहते हैं वो आत्मा अपनी दुखों की परंपरा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। और जिसे इस बात का ज्ञान है कि जो मिला है वो संयोग है, बोलते हैं ना दिस बुक बिलोंग टू मी, ये किताब मेरे को बिलोंग करती है, मेरे से एक संबंध रखती। इट मीन्स मैं अलग हूं और ये किताब आप, ये घर मेरे को बिलोंग करता है, ये घर बिलोंग कर रहा है ना, तुम्हारे साथ एक रिलेशन जुड़ रहा है, मगर घर अलग है और तुम अलग हो। और जब तुम्हें ये अलग अलग का बोध होने लग जाए तो तुम उस समय क्या सोचोगे? मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर्म कर रहा हूँ, मैं किसके लिए बंधन बांध रहा हूँ? जो मेरा है उसके लिए, या जो मेरा है ही नहीं उसके लिए। और जब उसे ये ज्ञान होता है जो मेरा है वो तो हमेशा मेरे पास है, मगर जो मेरा नहीं है उसे मेरा बनाने के लिए मैंने अनादि काल में ऐसे प्रयास किए हैं, मगर आज तक कुछ भी मेरा अपना। मगर हाँ, कर्मों का परिग्रह इतना हो गया है, कषायों का परिग्रह इतना हो गया है कि मुझे शांति नहीं मिल रही। तो वहां पर परिग्रह के बारे में टीका ग्रंथों में दो तरह के परिग्रह बताए हैं, बाह्य परिग्रह और आभ्यंतर परिग्रह। बाह्य परिग्रह और आभ्यंतर परिग्रह। बाह्य का मतलब जो आउटर में बाहर है, और आभ्यंतर का मतलब जो भीतर का है। तो बाह्य परिग्रह में पहला पॉइंट दिया है क्षेत्र परिग्रह। कौन सा? क्षेत्र को हम सिंपल समझे जो खेत है, खुली भूमि है, खुला आपके पास लैंडस्केप है, और वो आपके नाम है, या आप चाहते हो वो मेरा हो जाए, या आपके पास है तो आपका हमेशा ध्यान किस में लगा हुआ है? उसको मेंटेन रखना है, कोई दीवार बाहर से और ना बना ले, कोई व्यक्ति उसके ऊपर कब्जा ना करे। कितनी बार ख्याल आता है। मगर ये बाह्य परिग्रह पहला क्षेत्र का, दूसरा वास्तु। वास्तु का मतलब जो ढका हुआ है, जो कैसा है? ढका हुआ, जिसमें दुकान भी आ जाएगी, मकान भी आ जाएगा। और अगला पॉइंट है सोना और चांदी, गोल्ड और सिल्वर। अब इसी के साथ सभी तरह की धातुएं भी हम काउंट कर सकते हैं। अब शास्त्र में कई जगह पे हिरण्य और सुवर्ण, अर्थात हिरण्य और सुवर्ण दो शब्द आते हैं, और टीका ग्रंथों में, व्याख्या ग्रंथों में उसके अलग अलग उन्होंने इंटरप्रिटेशंस, मीनिंग दिए हैं। और उसमें हिरण्य का एक का अर्थ दिया है गड़ा हुआ सोना, मीन्स किसी ऑर्नामेंट के रूप में उसको बनाया गया है। और एक है अनघड़ सोना, या तो अनघड़ सोना हम ये भी कह सकते हैं जो खान से अभी निकला ही निकला है, और यहाँ जो बिस्किट इत्यादि है अभी किसी ऑर्नामेंट के रूप में जिन्हें कन्वर्ट नहीं किया। तो एक को तो जो गड़ा हुआ है उसको तो बोल दिया हिरण्य, और जो गड़ा हुआ नहीं है उसको बोल दिया सुवर्ण। मगर किसी स्थान पे हिरण्य का अर्थ किया है सोना और सुवर्ण का अर्थ किया है
चांदी की अच्छा वर्ण है, और कहीं कहीं पर इसका वाइस वर्सा, इनका उलट भी किया। मगर समझना सिंपल इतना है, सोना इकट्ठा करना, क्योंकि सोना तो क्या कह रहा है, सोना, क्या कह रहा है, सोना। ट्रेन में सफर कर रहे हो ना, ज्वेलरी बहुत पहननी है तो नींद नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, उसके प्रति आसक्ति है। अब उसकी रक्षा भी तो करनी है ना, कहते हैं ना, अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जिता नाम च रक्षणे, आय दुखम व्यय दुखम दिग अर्था कष्ट संश्रय। अर्थात पहले तो पैसा कमाने में दुख उठाना पड़ता है। पहले किसमें दुख उठाना पड़ता है, अब दुकान पे सपोज सीजन भी है तो 10 11 12 बजे तक भी टिफिन आ चुका है, मगर खाने का वक्त नहीं है, वॉशरूम जाना है तो भी वो नहीं उठेगा, क्योंकि ग्राहकों की क्या लगी है, लंबी लाइन लगी है। अर्थात पहले धन को कमाने में कष्ट है, फिर धन आ गया है तो उसका व्यय करने में, खर्चा करना है तो भी आत्मा क्या होती है, दिल क्या होता है, अरे अब खर्चा करना पड़ेगा, इतनी मेहनत से जोड़ा, और ये ब्रांडेड कपड़े 21,000 का ये लाया, 25,000 का ये ले आई। अब वो देख रहा है बेचारा, अब विचार करना, पहले धन को कमाने में दुख, फिर धन का व्यय करने में दुख। और लिखने वाले ने लिखा कि ऐसी अवस्था में तो ये जो धन है ये कष्टों का, दुखों का आश्रय स्थान है, ऐसे पैसे को तो धिक्कार है। मगर हम सिर्फ एक सिंगल एस्पेक्ट से यदि इसको देखेंगे तो हम इसको बोलेंगे ये गलत है, मगर धन के बगैर कहीं गति नहीं है। इवन आपको धर्म के स्थान इत्यादि भी बनाने हैं, सेवा इत्यादि भी करनी है, उसके लिए भी क्या चाहिए, धन चाहिए। मगर इतना अवश्य याद रखना है, ये साधन है, ये क्या है, साधन है, मगर ये हमारा साध्य नहीं है। साध्य मतलब ये हमारी लास्ट मंजिल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये साधन तो बीच में ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कहा वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते इमं मिलोए अधुआ परट्ठा दीव पणट्ठे व अनंत मोहे नेयावं दट्ठुम अदट्ठुमेव। अर्थात वित्त, धन के द्वारा ये आत्मा रक्षा, सुरक्षा, सेफ्टी, प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं कर सकता। किससे प्रोटेक्शन नहीं प्राप्त कर सकता, पहला पॉइंट मौत से, मौत से सेफ्टी हो सकती है। गार्ड बहुत सारे बाहर खड़े हैं, मगर टाइम आ गया जाना पड़ेगा, डॉक्टर अपना हॉस्पिटल है, अपना सब कुछ है, मगर टाइम आ गया जाना पड़ेगा। अब बीमारी है, इवन बुढ़ापा है, तुम किस किस के द्वारा अपने इस धन के माध्यम से रोक पाओगे। और इवन जब पाप कर्म उदय में आएगा तो भी ये धन रक्षा करने वाला, एक्सीडेंट हो गया किसने रोक दिया, पैरालिसिस हो गया, बेड पर लेटे हो, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, डायबिटीज की प्रॉब्लम आ गई, पैसा तो बहुत है, मगर उस पाप कर्म को रोकने वाला ये पैसा, मगर किसके लिए, बोले जी वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते। जो व्यक्ति प्रमादी है, कैसा है, प्रमादी। प्रमादी मतलब जो आत्मा का लक्ष्य है उस लक्ष्य से भटक चुका है, उस लक्ष्य से जो भटक चुका है उसका सिंपल सी संज्ञा है प्रमादी। जो लापरवाह है, जो मोक्ष मार्ग को जान करके भी अनदेखा कर देता है, जो केयरलेस हो चुका है, उसे प्रमादी कहा प्रभु ने। और यहाँ हमें समझना है, भगवान कह रहे हैं धन के द्वारा प्रमादी व्यक्ति सुरक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। इट मीन्स जो अप्रमादी है, क्या वो धन के द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकता है, तो किन्हीं अंशों में ये बात पॉजिटिव साइन दे रही है। नेगेटिव तो हम, क्योंकि हमने यही सुना ना नेगेटिव नेगेटिव, मगर पॉजिटिव साइन ये आ रहा है, गुरुदेव पधारे, हो राम मेरा सात गुरु बन के आया मैनू वेख।
होते चुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बलियागम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो पॉजिटिव साइन क्या मिल रहा है कि धन के द्वारा भी किन्हीं अंशों तक सुरक्षा मिल सकती है। किस व्यक्ति को? जो अप्रमादी है, जो मोक्ष मार्ग को जानने वाला है। तो वो गृहस्थ की दृष्टि से देखे, वो पैसा कमाता है तो उस पैसे का सदुपयोग करके, क्या करके, क्योंकि डिपेंड करता है दो बातों के ऊपर, हाउ यू अर्न एंड हाउ यू स्पेंड। आपका अर्जन और विसर्जन, ये दो स्थान यदि ठीक है तो वो धन कमाना भी तुम्हारे लिए धर्म कमाने के समान हो सकता है। मगर यदि धन कमाते वक्त भी तुम्हारे यहाँ कोई नियम मर्यादा, कोई प्रामाणिकता नहीं है, तो वहां भी पाप कमा रहे हो। और जब खर्चा करना है, उसको स्पेंड करना है, तो वो स्थान भी यदि गलत है तो वो आप धन विसर्जन करते हुए मीन्स उसको व्यय करते हुए भी पाप कमा रहे। और यदि वही कमाने का तरीका भी ठीक है, न्याय नीति पूर्वक है, तो वहां पर भी तुम धर्म कमा सकते हो। और यदि उसको कहीं लगा रहे हो तो वो भी किसी अच्छे स्थान पर, जहाँ धर्म, यहाँ कोई असहाय व्यक्ति जिसे सहयोग की आवश्यकता है, वहां लगा करके वो गलत ट्रैक पर न जाए, उसकी उस परंपरा को, उसके उस गलत साइकिल को ब्रेक करने के लिए आप धन लगा रहे हैं, तो वो धन देना भी तुम्हारे लिए धन कमाने के समान हो सकता है। भले उसमें सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं दोष रहेगा, मगर इतना बड़ा नहीं कि तुम्हें दुर्गतियों का ही मेहमान बनना पड़े। अतः हम समझे, भगवान कह रहे हैं धन तुम्हें मौत से नहीं बचा सकता, धन तुम्हें निरोगता नहीं दे सकता। किसे? जो व्यक्ति प्रमादी। और जो अप्रमादी मीन्स जागृत आत्मा है, वो अपने उस धन का सदुपयोग करते हुए पुण्यानुबंधी पुण्य का भी उपार्जन कर लेता है। और उसकी साधना में भी उसको फिर सहयोग, आर्य कुल इत्यादि, इंद्रिय आदि, निरोग इत्यादि मिल जाते हैं। साधना करना भी उसके लिए इजी हो जाता है। तो खैर, हम सुन रहे हैं बाह्य परिग्रह, क्षेत्र, वास्तु, सोना, चांदी, धन और धान्य। अब धन से हम कैश मनी ले सकते हैं, और धान्य से जो अनाज इत्यादि है, अर्थात घर में भोजन पाने की कोई कमी नहीं रहती। द्विपद, जिनके दो पैर हैं। कितने पैर हैं? अब द्विपद में पुराने टाइम में दास दासियां होते थे, आजकल सर्वेंट्स हैं। मगर वो सर्वेंट्स भी कब तक है? गुलाम प्रथा तो बिल्कुल टोटल बंद है, मगर जो तुम्हारी सेवा के लिए हमेशा तुम्हारे पास पास रहते हैं, वो भी तुम्हारा परिग्रह है बाह्य दृष्टि से देखे। और द्विपद में चले जाओ, आपका जो मोटरसाइकिल है, आपकी एक्टिवा है, इसके भी कितने पहिए हैं? तो वो भी आपका परिग्रह। और आगे चले चतुष्पद में, चतुष्पद में पहले तो घोड़ा, हाथी, ये बड़े बड़े वाहन, इनको यूज किया जाता था, रथ इत्यादि होते थे। और आज के टाइम में यदि चतुष्पद में देखें तो गाय इत्यादि यदि दूध इत्यादि के लिए पाल रहे हैं, तो वो भी परिग्रह है। और कुत्ते इत्यादि हैं, वो भी आपके चतुष्पद हैं। और वही गाड़ी इत्यादि है, वो भी कैसी है? चतुष्पद। आगे चले कुप्पे, कुप्पे में यहाँ पर जो काउंट करने वाली टेबल है, पलंग है इत्यादि जो पदार्थ है, ये कौन सा परिग्रह है? बाह्य परिग्रह। और व्यक्ति सोचता है शायद मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, मेरी इज्जत ज्यादा होगी, मेरी रेपुटेशन ज्यादा होगी, क्योंकि उसके मन में मेंटेलिटी बन बैठी है ना
कि न दुनिया के हो काम धन के बगैर, न मुर्दा भी उठता कफन के बगैर, मिले जर से इज्जत और जर से तमीज, खजाने हैं जिसके वही है अजीज। सिंपल, जिंदी कोठी दाने ओंदे कमले भी सियाने। मीन्स अक्ल, पंजाबी में कहते हैं ना, अक्ल टेले दी नहीं है, मगर फिर भी उसको बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। किसके कारण? मगर याद रखना है, सिर्फ धन के कारण नहीं मिला है उसे, वो प्लेटफॉर्म मिला है पुण्य के कारण। किसके कारण मिला है? क्योंकि पुण्य के कारण कौन आया? धन आया, इसलिए उसे वो स्थान मिला। मगर याद रखना, जोड़ने से कोई व्यक्ति महान नहीं होता, छोड़ने से क्या होता है? एक जगह की बात है, किसी की बुक में छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति रोज आता किन्हीं संतों की, जैन संतों की कथा में, लास्ट में आकर के बैठता। प्रवचन सुनते सुनते इसका इतना भाव बना, इतना भाव बना, उसने शाम को आकर के जो ट्रस्टी लोग थे उनसे कहा कि भाई मेरी ओर से 1,21,000 रुपया ये पकड़ो कैश, जहां जहां आवश्यकता है वहां आप इसको यूज कर। अब बोले जी कल आप कथा में आएंगे? बोले हाँ आएंगे। चलो कल आपको हम वहां बुला करके क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। कोई बात नहीं, आपका जैसा कल्चर है। अगले दिन सुबह प्रवचन कंप्लीट हुआ और वो व्यक्ति जैसे ही कथा खत्म हुई और उन्होंने अनाउंस की समाज के सेक्रेटरी जी ने कि वो लाला जी बहुत बहुत दलेर हैं, उन्होंने दानवीर सेठ है, भामाशाह है इत्यादि, और उनको बुलाया आगे, और आगे बुला करके उनको शॉल भी डाली गई, उनको माला भी डाली गई, और उनको एक स्मृति चिन्ह भी दिया गया, और महाराज साहब ने भी उनके बारे में थोड़ा ऐसे ऐसे कर दिया। और वो बेचारा जैसे ही सारा कुछ कंप्लीट हुआ वो आकर के बैठ गया। कहने लगा मेरे को कोई बात समझ नहीं लगी। कहने लगे क्या समझ नहीं लगे? कहते मैं आता तो पहले भी था, मैं आता तो पहले भी था, पहले भी रोज आता था, पहले तो किसी व्यक्ति ने मुझे प्यार से ग्रीट भी नहीं किया मेरे को कभी। आप लोग यदि जय जिनेंद्र भी बोलते हो तो उस व्यक्ति ने कभी मुझे ऐसे भी नहीं बोला। ऐसे देखते थे कौन है नया बंदा आता है, रोज आता है, मगर किसी ने आज तक मुझे ढंग से बुलाया भी किसी ने नहीं बुलाया। और इवन महाराज जी बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करते थे, मगर इस बार तो बड़ा ऐसे ऐसे किया, बड़े प्यार से। वाई? मुझे रीजन नहीं समझ लगा, तो संतों ने रीजन समझाया। क्या समझाया? भाई तब तक जब तक तुमने नहीं दिया था ना, तब तक तुम सिर्फ जोड़ने वाले थे। क्या करने वाले थे? और जोड़ने वाले का अभिनंदन नहीं होता। किसका अभिनंदन होता है? छोड़ने वाले। जब तुमने छोड़ा तो तब तुम दानी बन गए, और जब तुमने छोड़ा तो तुम सम्माननीय बन गए। मगर जोड़ते रहो तो तुम आते हो तो किसी को कोई फर्क। अब विचार करना है, छोड़ना परिग्रह के प्रति आसक्ति मीन्स अपनी उस मूर्छा को कम करने का उपदेश संदेश दे रहा है। और जब जोड़ते जाना उसकी ममत्व बुद्धि को, और इवन किसी का पुण्य भले कितना भी सितारा बुलंद क्यों नहीं है, यदि वो इकट्ठा करता जा रहा है और समाज जहां से कमाया है उस कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो वह व्यक्ति अपने समाज का अपराधी है, वो व्यक्ति अपने देश का अपराधी है। मगर जो व्यक्ति टाइम टू टाइम जहां जरूरत पड़ती है वहां देता भी जाता है, तो वह उन अच्छी व्यवस्थाओं में सहयोगी बनने के कारण पुण्य भी कमाता है और धर्म भी कमाता है, और पाप की श्रृंखला को बढ़ने से रोकता भी है। तो परिग्रह पाप है आसक्ति के कारण। अभी जो अभ्यंतर परिग्रह है उसके बारे में भी हम सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे कि परिग्रह क्या है। और अब प्रेम से कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे। इतिया कमाया जे तो जगते बथेरिया, इतिया कमाया जे तो धर्म न किता सवे खूब गेरिया, कितिया कमाया जे तो जगते बथेरिया, धर्म न किता सवे खूब
खाली तू आया हाथ खाली ही जाएगा, तन जो कमाया ना तो साथ ल जाएगा, साथ ल जाएगा। माया दे लोभी गल्ला याद रख मेरिया, माया दे लोभी गल्ला याद रख मेरिया। धर्म न किता सब खूब चंगेरिया, कीतिया कमाइया जे तू जगते बथेरिया, कीतिया का जगते बथेरिया। धर्म न किता सब खूब चंगेरिया, धर्म न किता सब खूब चंगेरिया। हम गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति। जीर्ण वर्ण अनुरक्ता, जीर्ण वर्ण जे करन्ति भावेण, अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच खाए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचारी परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, अनुभाव बंध सुनाया जा रहा है। ज्ञानावरणीय कर्म 6 प्रकार से बांधा जाता है और 10 प्रकार से भोगा जाता है। प्रत्यनीकता, निन्नवता, अंतराय, प्रद्वेष, आशातना, विसंवाद योग। दुनिया में प्राय करके कहावत है, जब चीज पास होती है ना तब तो उसकी कदर नहीं करते, जब चली जाती है फिर क्या करते हैं, फिर रोते। कहते हैं प्रत्येक चीज में कोई ना कोई तो गुण होता है।
कभी काम आता है, कभी नहीं आता। जब काम आता है तो बड़े खुश होते हैं, जब नहीं काम आता तो बोझ लगता है। कहते राज्यसभा में कितने मंत्री होते हैं, तो मंत्री होशियार भी तो बहुत होते हैं। कोई होशियारी के साथ चालाक भी होते हैं। सबका अपना अपना गणित होता है। कोई सोचता है अरे हमारी तो तभी तक कदर है जब तक राजा मुसीबत में फंसा हुआ। कहाँ फंसा हुआ है? मुसीबत में, इसलिए फंसाए रखो। और ये भी क्या करेगा, बाहर बाहर हमें आवाजें देता रहेगा, मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी आओ, जे काम आ गया, जे काम आ गया। और जब कोई मुसीबत नहीं होगी, जब कोई काम नहीं होगा, तब लगेगा इतना लाना पाना किस वास्ते वाला, इनकी जरूरत क्या है, छुट्टी करो। ऐसा ही होता है ना। और वह खुश रहते हैं। राजा खुश है तब उनकी जरूरत नहीं है। राजा चिंता में है, फिर मंत्री मतलब आवश्यकता के समय जरूरत पड़ती। अब देखो भला, जिस समय आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के बार बार जाते हैं ना। और जब बीमार नहीं होते तब तो ना डॉक्टर का मुंह देखना चाहते हैं, ना उसके क्लिनिक का मुंह देखना चाहते हैं। और सुबह उठ के यही प्रार्थना होती है, हे भगवान जमराज के भाइयों से बचाना। किससे वाला? कहते जमराज तो केवल प्राण ही हरता है, जमराज केवल प्राण लेता है, उसकी संपत्ति नहीं लेता। लेकिन डॉक्टर प्राण भी और संपत्ति भी सब कुछ ले लेता है। इसलिए हे भगवान इनसे बचा के रखना। मतलब मैं स्वस्थ रहूं तो मेरे जो सारे खर्चे क्या होंगे, बच जाएंगे, कमाई में बरकत पड़ेगी। लेकिन कितनी कमाई, व्यक्ति की कमाई को जो दवाइयां खा जाती, सारा कुछ है ना। तो संसार के अंदर कीमत किसकी है? योग्यता की, गुणवत्ता की। जब वस्तु में से सार निकल जाता है ना, तो जिस वस्तु को आप सिर पर उठा के लाए थे उसको क्या करते हैं, गली के जहां कूड़े की ट्राली होती है ना, वहां नहीं तो करके दरवाजे से बाहर फेंक दें। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब सार नहीं रहा। कहा संसार के अंदर अपनी इज्जत बनानी है ना, तो अपनी योग्यता को बना के रखें। जब योग्यता खत्म हो जाएगी तो फिर कोई नहीं पूछेगा। गुरुजी महाराज एक कथा सुनाया करते थे। कहते एक भाई था, उसके 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी, बच्चे भी थे। वो भगत किस्म का था। कहते सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है, जो कुछ भी है ना बाद में लड़े ना, इसलिए मैं जीते जी अपने हाथों क्या कर जाऊं, अपना काम कर जाऊं। उसने संपत्ति के 4 हिस्से कर दिए और चारों को बराबर बांट दिया। बच्चे बड़े खुश हुए, अब बाबा ने सब कुछ हमें दे दिया,
अब बात आई, बाबा रोटी कहाँ खाएगा? कहते एक दिन बड्डी के पास, एक दिन जो मंजली बड्डी है ना उसके पास, वहां तीसरे नंबर, फिर दूसरे नंबर, फिर पहले नंबर। कुछ दिन तो चला, बाद में बाबा जी बोझ लगने पे लगते। कहते मैं क्यों करूं, मेरे को ज्यादा दिया, वो करे वो करे वो करे। अब बाबा जी क्या हो गए, सबसे उपेक्षित हो गए। सब कुछ चला गया, पास में कुछ भी नहीं। मान लो कोई बेटी आती है, उसको देना है तो किसको किसको पूछे, बड़े बेटे कहा? कहते मैं अकेला थोड़े दूंगा, सारे इकट्ठे देंगे, मीटिंग करेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कितना देना है। अब बाबा सोचते मैं देने से भी गया, अपनी इच्छा के अनुसार मैं दे भी नहीं सकता। कोई भी बात है बच्चों के मुंह की ओर देखना पड़ता है। अब बच्चों की इच्छा है, दे चाहे ना दे। समझदारी तो इसमें है, सुबह जाके मत्था टेक के बाप को पूछो, बापू जी कोई जरूरत, जे लो जे लो जे लो, कोई आ जाता है देना पड़ता है तो जे क्या करो? कहते आपका ही दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। लेकिन जे भाव भाव तो किसी भाग्यशाली के आते हैं जो ऐसा समझते हैं। अब बड़ा भी ऐसा कहता है, छोट बीच वाले सारे ऐसा कहते हैं, तो फिर उस माँ बाप को किसी प्रकार का महसूस नहीं होता। जब ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर सिर के ऊपर बोझ पड़ जाता। अब वो सोचते हैं भाई अब हमारी जहां पर जरूरत नहीं है, अब चलो चले। कहाँ चले? कहते लोग तो मरने के बाद हरिद्वार पहुंचाते, हम जीते जी क्या हो जाते वहां पर गंगा मैया की शरण लेते हैं, वहां छलांग लगा देंगे। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। एक दिन उदास बैठा था, उसका दोस्त आ गया। कहते क्यों भाई कैसे है? कहते ठीक हूं। जानते हैं ठीक हूं शब्द व्यक्ति की आवाज बता देती है ठीक कैसा है, क्योंकि बोलने का ढंग जब उसका देखा ऐसे है जैसे मरे हुए व्यक्ति का होता है। कहते क्यों तेरी आवाज को क्या हुआ है, गला खराब है? कहते खराब तो नहीं है, फिर ऐसे क्यों बोल रहा जैसे कोई व्यक्ति मर रहा हो? कहते और क्या करूं? कहते अच्छा बैठते हैं बातचीत करते। अब वो बैठ गया उसका दोस्त। कहते बोल क्या बात है? और उसने सारी राम कहानी सुना दी। कहते मेरे को ऐसा विश्वास नहीं था कि बच्चे बहुआ ऐसे धोखा दे जाएंगे। अब मेरी क्या स्थिति है, पराधीन, सोचता हूं अब उम्र खत्म हो जाए तो अच्छा है, इस जंजाल से मुक्त हो जाऊं। कहने लगा बड़े भाग्य से जीवन मिलता है, 4 दिन मिले हैं, अच्छे आराम से जी। कहते जीना होता तो जीता ना, अब जीना है ही नहीं। कहते अच्छा कोई बात नहीं। तो नीति में एक कहावत आती है, छठे छाठ्यम आचरित। ये साधु नीति नहीं है। साधु नीति तो कहती है धर्म नीति, भाई जो स्थिति आई है समता रखो। यदि आप समता रखते हैं तो आपकी बहुत निर्जरा हो रही। सोचो अच्छा है रोटी पानी मिल जाता, कपड़ा मिल जाता, और कोई जरूरत नहीं। अपने आप करें या ना करें, हमने बहुत कर लिया। अब तो मैं समाई करूंगा, धर्म स्थान में जाऊंगा, माला समाई करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, आत्म चिंतन करूंगा। कहा जी किसी ने सीखा होगा तो करेगा, नहीं तो आरत ध्यान रौद्र ध्यान में ही रहता है।
ज्ञानी व्यक्ति जिसका मोनी कर्म हल्का है वो अभिशाप को वरदान बना लेता है अपनी योग्यता से, और जिसके पास ये ज्ञान समझ नहीं होती वो वरदान को भी अभिशाप बना लेता। कहते जीना है और अच्छे ढंग से जीना है। कहते कैसे जीऊंगा? कहते मैं बैठा हूं ना, जैसे घरों में होता है ना, घर वाला उदास है तो घर वाली कहती क्यों चिंता करते हो, मैं बैठी नहीं हूं। और जब घर वाली उदास होती है कहते क्या हो गया है, मैं बैठा नहीं हूं, मेरे जीते जी रहे, तेरे को चिंता की कोई जरूरत, बोल क्या समस्या है। तो ऐसे जीवन क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो उस दोस्त ने भी क्या दिया, हौसला दिया। पुराना जमाना था, घर गया और उसने अपनी नीति खेली। पत्थर लिए, किसी सुनार के पास गया, कहते इनके ऊपर सोने के वर्क चढ़ा दे अच्छी तरह, उखड़े ना। कर दिए और डब्बी में बंद कर दिया, और ऊपर से जैसे गुल्लक बनाते ना ऐसा, और ताला लगा दिया। चाबी उस आके बाबे को पकड़ा दी, दोस्त को। कहते देखते ना, और कुछ नहीं करना। जिस समय तेरा पोता कोई जाए ना अकेला, बस थोड़ा सा खड़का देना, वो आके तेरे से पूछेगा जी क्या, कहते बेटा तेरे वास्ते रखा हुआ। अब क्या था, मंत्र पढ़ा दिया उसने। मैंने बताया जो धर्म नीति नहीं है, लेकिन छठे छाठे समाचरित, कांटे को कांटा निकालता है, वो फूल नहीं निकालता। कहा तेने सब कुछ दिया लेकिन सारे बेईमान निकले, और तुम भी कुछ कर। और जिस समय वो छोड़ गया, अगले दिन सुबह पोता, पहले तो आते दादू दादू बाबा बाबा बाबा, अब बाबे पास कुछ रहा ही नहीं। अब ना तो पोता आता, ना पुत्र आते, ना बहू आती। अब जिससे उसने ना गियर निकलने लगा, उसने धीरे से खड़का दिया। और वो सोचता बाबे के पास क्या है, भागा भागा आया। कहते दादू दादू जी क्या है? कहते बेटा चुप कर, तेरे वास्ते रखा हुआ है, मैं को लेके जाऊंगा। और जिस समय इतना सुना, एकदम भागा भागा अपनी माँ के पास पहुंच गया। कहते मम्मी मम्मी मेरे वास्ते तो दादू ने इतना सारा सोना रखा हुआ। कहते अच्छा। कहते अभी जा दादू के पास। कहते क्या खाना है? हलवा बनाऊं? क्या क्या बनाऊं? आ गया वो। अब बाबा सोचते इतनी जल्दी परिवर्तन। अब जो था कह दिया, और बाबा जी की सेवा होने लग पड़ी। और दूसरे दिन दूसरा पोता आया, वही पाठ वहां पढ़ दिया। और दूसरी भी क्या होगी, चरणों में बिछ गई। और तीसरे दिन, चौथे दिन, अब तो चारों बहुआ बाबा जी बाबा जी बाबा जी। बाबा जी आपके कपड़े मैले हो गए हैं, बाबा जी आपके दांत टूट रहे हैं, क्या खाओगे क्या करोगे? अब तो आगे पीछे घूम रहे हैं, बाबे के पीछे घूम रहे हैं, किसके पीछे घूम रहे? अब काफी दिन हो गए। फिर वो दोस्त आया, क्यों भाई कैसे हो? कहते परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं 7 जन्म तक तेरे डेरे स्वर्गों में लगे रहे। अब जिस समय कहते बस बात दबा के रखना, कहीं उनकी बातों में आकर के दलेर ना बन जाना, नहीं तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। अब कहते पुराना कोठा कब तक रहेगा? एक दिन ऐसा आया, बाबा को लगा अब तो मैं जाने वाला। चारों बेटों को बुलाए, कहते बेटो देखो अब मेरा कोई पता नहीं है, आप देते हो तो ठीक, नहीं तो मैं अपनी वो खोलूं।
अपनी पिटारी। कहते ना बाबा जी क्या चाहिए? कहते मैंने दान देना है। कहाँ देना है? जैन सभा में भी देना है, वहां मंदिर है वहां भी देना है। सारा गिना दिया। कहते बाबा जी पापा आपका दिया बहुत कुछ है, सब हम करेंगे। अब करते करते फिर बाबा को बेटियां याद आ गई। कहते उनको मैंने कुछ नहीं दिया, जाते जाते कुछ दे जाओ। कहते बाबा आप बोलो। जो जो कहते गए बेटियों को भी क्या कर दिया, सबको खुश कर दिया बापू ने। और एक दिन ऐसा आया, बाबा जी की होगी राम नाम सत्य है, नमो जिनाणम जिये विहानम होगी। अब सोचते हैं बाबा का क्या करना है। कहते बुढ़ा करना है। बुढ़ा क्या होता है? खूब बैंड बाजे बजाते हुए जाना है, शौक नहीं करना। क्योंकि बाबा जी बहुत कुछ छोड़ गए हैं ना, और बड़ी उम्र में गए हैं। अब करते करते सारा खूब शौक से किया। अब जो घर वाले थे, रिश्तेदार आए थे, उनको भी विदा कर दिया। अब मूल का मूल रह गया। बड़े गौरव से वो पेटी को उठाया, कहते किसी की नजर ना पड़ जाए, और ले गए कमरे के अंदर। और जिस समय लेके गए हैं, ताला खोला है, पहले तो देखकर एकदम आंखें चुंदे आ जाती है ना। कहते हमें तो पता नहीं था बाबे ने इतना सारा सोना रखा हुआ है। और लेकिन जैसे हाथ लगाया, वो चांदी के बरक और सोने के बरक सारे साफ हो गए। और जिस समय देखा रे जे तो सारी माया। अब कहते बाबा तो हमारे को कहते बाबा मरा है जब बच्चे मरे हैं। हाय हाय बाबा मार गया। पुरानी भाषा में हाय हाय बुढ़ा मार गया। कहते खुद तो मरा, और हमारे प्राण भी क्या हो गए, साथ ही ले गया। अब कहते हैं जैसे को तैसा। जैसे को देखो बाबा ने क्या कमी रखी थी। कितने लोग माँ बाप को कह देते हैं आपने हमारे लिए क्या किया। कहते तुम्हारे लिए मकान बना दिया। कहते कौन नई बात है, ये तो करते ही है। तुम्हारे को भी तो तुम्हारे बाप ने बना के दिया था। मैंने तुम्हारे को पढ़ाया। कहते ये तो आपकी ड्यूटी बनती थी, जब जन्म दिया तो पढ़ाना भी है। अच्छे घरों में तुम्हारी क्या कर दी, शादियां कर दी, तुम्हारे को इतना इतना बैंक बैलेंस कर दिया। कहते नया क्या किया है। कहते और हमारी जान लेना चाहते हैं। मेरे से जो बना वो मैंने कर दिया, अब देखता हूं तुम क्या करते हो। लेकिन तुम तो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। मैंने जन्म दिया, पाला पलोसा, पढ़ाया लिखाया, जहां तक पहुंचा दिया। लेकिन अब आपकी ड्यूटी क्या है? जे उपकार मानना चाहिए कि माता पिता ने जो उनके भाग्य में था उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हमारी ओर से क्या किया जाए। भगवान कहते हैं आप कितनी समाधि देते माता पिता को, कितना धर्म ध्यान कराते हैं वृद्धावस्था में, कितना धर्म ध्यान का वातावरण बनाते हैं, कितनी समाधि देते हैं। आपने उनको समाधि दी है तो आपका ऋण उतर गया। यदि नहीं तो तुम्हारा ऋण, उनका ऋण तुम्हारे सिर पर रहेगा। और वो कैसे उतरेगा वाला? कहते हैं जिनके माँ बाप कल्पते जाते हैं ना, तो फिर वो किसी ना किसी रूप में आ जाते हैं। कोई बेटे के रूप में आ जाएगा, कोई पड़ोसी के रूप में आ जाएगा,
कोई बहू के रूप में आ जाएगा, आप क्या बड़े खुशियां मनाएंगे, लेकिन आपस में प्रकृति नहीं मिलेगी। जब प्रकृति नहीं मिलेगी तो क्या होगा, रोज ही हंगामा मचा रहेगा, रोज अशांति रहेगी। अब सोचते अब कहाँ जाएं, छोड़ करके कहाँ जाएं। कहते जो तुमने बीज बीजे हैं वही तुम्हारे सामने आ रहे। तो कहाँ जाता है कि अपने अंदर योग्यता पैदा करो। वो कैसे पैदा होगी, अच्छे लोगों के संग से, धर्म शास्त्रों को सुनने से, धर्म शास्त्रों की शिक्षाओं का पालन करने से। जो गुरुजन सुनाते हैं पापमय जीवन को छोड़ो, धर्ममय जीवन को अपनाओ। ये जीवन है, इसकी कोई कीमत नहीं पड़ेगी। क्या कीमत पड़ेगी, कहते हैं पशु तो मरता मरता भी दे जाते हैं। बोलो, देता है ना। उसका शरीर, चमड़ी लोगों के जूतों के काम आती हैं, हड्डियां वो भी काम आ जाती हैं। जो उसके शरीर का मांस है वो पक्षी वगैरह मांसाहारी खा जाते हैं। मरता मरता भी दे गया, और ये मनुष्य मरता मरता भी लेके जाता है। आज पहले संस्कार किए, संस्कारों के बाद आज 10वां दिन है, आज 14वां दिन है। तुम्हारे वो सवालों में तो दूसरे दिन ही क्या कर देते सब कुछ। कितने लोग मजाक करते हैं, ये चिट्ठियां भी पहले क्या कर देते हैं, पहले संदेश, और इतने निर्मोही 2 दिन के बाद बस छुट्टी। और वो मरने वाला कहाँ गया है, जैसे उसके कर्म। कहते तुम्हारी क्या ड्यूटी है। दूसरे लोगों में तो कहीं उसको प्यास ना लगी हो, क्या करेंगे, ब्राह्मणों को पानी पिलाएंगे। भूख ना लगी हो, उनको क्या करेंगे, रोटी खिलाएंगे, ताकि इनको खिलाएंगे तो वहां पर उनको मिल जाएगी। अरे उनके पास कपड़े कैसे होंगे, इसलिए साल में कम से कम एक बार उनके नाम का जोड़ा क्या कर देंगे, दान के रूप में दे देंगे, क्योंकि उनका उपकार बहुत है। लेकिन हमारी समाज के अंदर ये तो सारा मिथ्यात्व है। ये सारा क्या है, ये सारा मिथ्यात्व है, ये कर्म बंध का कारण है। कहते ठीक है मिथ्यात्व है, लेकिन याद रखना जिस समय तुम मरोगे ना, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे बाप होंगे। तुमने तो 10 दिन याद रखा, वो दूसरे दिन ही क्या कर लेंगे, छुट्टी मना लेंगे। चलो हमारे बापू जी तो सम्यक दृष्टि थे, वो तो देश विराती थे, उनको क्या जरूरत है, वो कम से कम पहले देवलोक में तो बैठे ही होंगे। जब वहां बैठे हो तो उनसे मांगो, मतलब जीते जी तो मांगते थे, मरने के बाद भी देने का नाम नहीं, वो मांगते ही रहेंगे। कारण क्या, अच्छे संस्कार नहीं। तो कहने का मतलब ऐसी धर्म आराधना करो, हमारे अंदर ऐसी योग्यता बने, पैदा हो, हम संसार के अंदर केवल अपने वास्ते नहीं, दुनिया के लिए भी कल्प वृक्ष का रूप बने। किसका बने, कल्प वृक्ष स्वयं नहीं खाता, वो दूसरों को क्या करता है, दूसरे उसका लाभ उठाते हैं। तो अपना जीवन ऐसा बनाओ जो साक्षात अमृत का रूप हो। ये तभी होगा जब सच्चे अर्थों में धर्म ध्यान हो। धर्म ध्यान की बातें जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, और इन सब के साथ साथ में सेवा भावना। जो कुछ हम कमाते हैं उसमें से कुछ ऐसा निकालें जो हम सेवा के क्षेत्र में भी लगाएं। समय काफी हो गया, बाकी कल जैसे अवसर हो। सत्संग विच आया करो, सत्संग विच औगणा दे परे जिंदड़े, रहनो सफल बनाया करो। औगणा दे परे जिंदड़े, रहनो सफल बनाया। बड़े
बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वितरक वाणी के पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी क्रम में जो तपश्चर्या कर रहे हैं उन्हें हार्दिक साधुवाद है। जिनके आज एकाशनों के पच्चे खान है, अपने अपने स्थान पे खड़े होकर पच्चे खान ले ले। किसी के 100 के करीब हो रहे हैं, किसी के 99 है, किसी का 100 है। सभी आत्मार्थियों का हार्दिक साधुवाद है। खड़े होकर पच्चे खान ले लें। पचखान पी विहार असण कायम सनथन भग्न सगन करने वालों को, जिनकी आयम्बिल की तपस्या चल रही है, आयम्बिल तपस्या में बहन आभा जी आज 19वां आयम्बिल छठे नल का पचखान पी विहार तपस्या करने वालों को। बहन सविता जी भी हिम्मत तो कर रही थी, थोड़ा सा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, मगर उन्हें साथा रहे। अब भाई प्रशांत जी का आज 20वां ईमेल है, पच्चे खान हो गया है। भाई चतुर सिंह जी आज उनका भी 22वां ईमेल है। और भाई हिमांशु जी जैन, इनका भी 22वां ईमेल है। बहन मीनाक्षी जी आज 33वां ईमेल है। बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही है। तपस्या करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, आज जिनके उपवास की तपस्या है, आज व्रत का पच्चे खान हो, बेले का पच्चे खान, तेले का पच्चे खान, तीसरे उपवास का पच्चे खान, तीसरे उपवास का तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। विचार करो, दीपावली पे सब लोग ये सोच रहे हैं कि आज ये मिठाई बनाएंगे, इस बार ये मिठाई खाएंगे, मगर जिनकी तपस्याएं चल रही हैं, कितना कितना उनका बल पराक्रम लग रहा है। तपस्या करने वालों को, जिनके आज चौला है, चौथे उपवास का पच्चे खान है, चौथा उपवास है तो सही, पांचवा उपवास, छठा उपवास, भाई मौली जी जैन आज छठा उपवास है उनका, बहुत हिम्मत कर रहे हैं तरुण जी। और इसी के साथ 7वां उपवास बहन मनीषा जी जैन, वाइफ ऑफ श्रीमान विक्रम जी जैन, बहुत हिम्मत कर रही हैं। आज इनका 7वां उपवास का पच्चे खान है। 7वें उपवास का पचखान। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। तपस्या करने वालों को, कईयों के आज बेले हैं, चौले हैं, 5 उपवास है, तो जो जो भी कर रहे हैं सभी को हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। सामाजिक सूचना, जय कार्य मंगल। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, हिमाचल केसरी, उपाध्याय परवर श्रद्धेय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, तपस्वी सेवा भावी श्रद्धेय श्री रमन मुनि जी महाराज, ठाणे 5 के पावन चरण कमलों में बंदन नमस्कार करके सुख साता पूछते हैं। इसके साथ ही इस धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों को सादर जय जिनेन्द्र। हम समाज के सभी तपस्वियों का भी सुख साता पूछते हैं। जैसे गुरुजी ने सभी के नाम बता दिए हैं, उनकी तपस्या बहुत चल रही है। हम सभी तपस्वियों का हौसला बढ़ाने के लिए सभी जोर से बोलना, तपस्या करने वालों का, तपस्या करने वालों का, आगे बढ़ने वालों का। बाहर से आए दर्शनार्थी, जैसे आज संगरिया से, गुनियाना से और गाजियाबाद से भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, हम समूह समाज की तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं। नाश्ते व भोजन की व्यवस्था स्थानक भवन के नीचे हॉल में ही की गई है, कृपया ग्रहण करें। आपकी सेवा हमारा सौभाग्य है। और एक सूचना है, सविता जैन, धर्मपत्नी अजय जैन, सोनू जी की माता,
श्रीमती अमिता जैन जलंधर से, जिनका 17/10 को स्वर्गवास हो गया था, उनकी प्रवचन के बाद इसी हॉल में सुनोनी है महिलाओं के लिए। अब हम सब तिखत्तों के पाठ से गुरुओं को वंदन नमस्कार करेंगे। आने वाले इस शुक्रवार से उत्तराधनजी सूत्र का जो व्याख्या है, 36 के 36 अध्ययन की जो व्याख्या है, व्याख्या रूप में उनमें से कुछ चुनिंदा गाथाएं भी बोली जाएंगी, मगर उनका जो भावार्थ है वो समझाया जाएगा। और दीपावली के अगले दिन 36वां अध्ययन है, उसकी मूल वाचना और प्रवचन रहेगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। भगवान वीतराग तीर्थंकर प्रभु 24वें तीर्थंकर भगवान श्रवण भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस दीपावली का दिन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराधनजी सूत्र को लोग पढ़ भी रहे हैं, मगर उसकी जो मीनिंग्स है एक भावार्थ के रूप में जितना बताया जाएगा उतनी कोशिश करेंगे। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्रधन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श हवितप शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यों की जय। मंगल पाठ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवझायाण, नमो लोये संसाहुण, ऐसो पंच नमो कारो साव पाव प्रणसनो, मंगलानंत सम्य सिंह पड़मंग हवाई मंगलं, श्री चतारि मंगलं, हरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवली पुनत्तो धम्मो मंगलं, चतारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धिं शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर।